यस राजीव भी आ रही है आवाज? अब आ रही है, आ रही है। मैंने हेडफोन लगा लिया। मैजिक महेंद्र भैया चालू करें नमोकार से? बस एक सेकंड। हाँ कर दे रवि भैया। आप बोलिए जो भी मतलब। हाँ आप नमोकार प्रस्तावना। मंत्र का अपना स्टार्ट कर दीजिए। देन वेलकम करेंगे राजीव जी, आज डॉक्टर राजीव जैन। जब तक सब ऑन हो जाएंगे आप नमोकार स्टार्ट कर दीजिए। वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या राजीव जी? प्लीज आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है सर आवाज। स्टार्ट करें? हाँ जी, वो नवकार मंत्र करेंगे ना पहले तो। रवि जी स्टार्ट कर रहे हैं उधर से, पर्ल वाले रवि जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वायरियाण नमो वच्छायाण नमो लोवे सवसाहुणम् नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वायरियाण नमो वच्छायाण नमो लोवे सवसाहुणम् नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वायरियाण नमो वच्छायाण नमो लोवे सवसाहुणम् महापर्व की आराधना का इस समय चल रहा है। जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हम सब कर दीजिए। ओके नीलिमा जी ठीक है? ओके अशोक जी ठीक है? आवाज आ रही है आपकी? ओके थैंक यू सो मच। हाँ आपकी आवाज आ रही है। प्रांजल जैन का पूरा परिवार बैठा है। आईडी प्रांजल नेम के नाम से है। सब लोगों ने एक साथ थम्स अप कर दिया तो मतलब काम शुरू किया जा सकता है। तो 10 लक्षण महापर्व की आराधना का ये समय चल रहा है और हम पिछले 2 दिनों से 2 दिन हुए ना, तीसरा दिन है आज तीसरा दिन। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि यूएस में बात करनी पड़ती तो एक दिन पीछे करनी पड़ती है तो गड़बड़ हो जाती दोनों जगह। कभी वहाँ तो अभी एक दिन, आज 2 दिन हुए हैं, यहाँ 3 दिन हो जाते हैं। ये बड़ा चक्कर का काम है। तो
दशलक्षण की दशलिंग महापर्व की आराधना का इस समय चल रहा है और हम सब लोग बहुत रुचिपूर्वक डिजिटली इस बार ये दशहरा पर्व मना रहे हैं। और कल हमने जो बात की, समझी और जानी, और मुख्य रूप से बात थी कि हम वास्तव में दुखी हैं या नहीं। हमने स्वीकार किया, जाना और ये हमने जानने की कोशिश की कि धर्म के मायने क्या है। मैं थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि दिन भर इतनी सारी चीजें और बातें होती हैं, हमारी बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, निकल जाती हैं दिमाग से। तो कल हमने समझा कि वास्तव में धर्म किसे कहते हैं। धर्म बंधन का नाम नहीं है, मुक्ति का नाम है। धर्म छोड़ने का नाम नहीं है, ग्रहण करने का नाम है। धर्म परेशानी का नाम नहीं है, निराकुलता का नाम है। धर्म संसार का मार्ग नहीं है, धर्म मोक्ष का मार्ग है। और ये बात जो हमने जानने की कोशिश की, और यही वजह थी कि जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि अब हम कुछ जो जानना चाहते हैं वो जाने, समझें, और वास्तव धर्म के रूप में जो चीज हमें आवश्यकता है उस चीज को हम कर पाए। और जैन सोशल ग्रुप के रवि जी, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है मेरी पिक्चर को। आप इसे नॉर्मल कर देंगे तो सब लोग सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे और सब लोग, अब ठीक है, इट्स गुड, थैंक यू सो मच। तो हमने जाना कि धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लेना, वो धर्म है। हमने बहुत सारे उदाहरणों की बात की थी कल। हो सकता है कल रात को भी आपने बहुत सारे उदाहरणों के बारे में समझा होगा, जाना होगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम उसका स्वरूप नहीं समझते। हमने कल एक बहुत गहरी और गंभीर बात भी समझी। एक बार बार हम सोचते हैं कि मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, और लगता है बहुत भारी सी बड़ी सी चीज है और ये चीज कैसे होगी। ये मिथ्यात्व कुछ नहीं है, इतना सिंपल सा है कि जो वस्तु जैसी है उसे मैं वैसा नहीं जानता हूं, बस वो मिथ्यात्व है। अगर टेक्निकल परिभाषा की तरफ जाऊं तो मैं कह सकता हूं, बहुत सामान्य बात है कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का मतलब कि जो चीज जैसी है उसे वैसा नहीं समझ के कुछ और समझ लेना, कुछ और जान लेना, उल्टा समझ लेना। ये शरीर अजीब है, इसे जीव जान लेना। ये मेरा नहीं है, इसे मेरा मान लेना, यही तो उल्टी मान्यता है, यही तो मिथ्यात्व है। और हम मिथ्यात्व के कारण परेशान हो रहे हैं। ये कल हमने बहुत बात की और ये बहुत गहरा विषय है। मैं बहुत सारे विषयों को सिर्फ छूते हुए निकल रहा हूँ, टच करते हुए निकल रहा हूँ। हम इन पर बात करें तो एक एक विषय पे 10-10 दिन बात कर सकते हैं और बीच बीच में आते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 4 शत्रुओं की बात मैं करूंगा। कल मैंने कहा था मैं थोड़े से विषय को बदलूंगा। 4 शत्रु कौन है? 4 हैं शत्रु। कौन से शत्रु हैं ये? आंतरिक शत्रु हैं, मेरे अपने शत्रु हैं, और ये वो शत्रु हैं जिन्हें मैं मित्र मान के बैठा हूं। वो गाना था ना कि बच के रहना घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये जो शत्रु हैं, उस शत्रु से तो बच सकते हो जो शत्रु स्पष्ट रूप से शत्रु है। हाँ, उस शत्रु से तो बच जाओगे। जो डिक्लेयर शत्रु है, उस शत्रु से कैसे बचोगे जो दोस्त का जामा पहन के आया है? हम कहते हैं धोखा दे दिया। शत्रु धोखा नहीं देता, शत्रु तो शत्रु ही है। धोखा तो मित्र देता है। क्यों? क्योंकि वो मित्र है तो शत्रु, और हमने मान लिया उसे मित्र। तो ऐसे हमारे आंतरिक 4 शत्रु हैं जिनकी बात मैं करूंगा। और आज खास तौर से मैं क्रोध के बारे में बात करूंगा। आप कहोगे अगर क्रोध की बात करनी तो पहले दिन करते, क्षमा के दिन करते। क्यों भैया क्षमा के दिन क्यों करते? मतलब वो पहले दिन ही करने जैसी चीज है क्या अरुण जी? क्या एक दिन कर लो क्षमा वाले दिन, बाकी दिन छोड़ दो, तो दूसरे दिन माया की बात कर लो। अगर यही करना है तो एक कंडीशन है कि एक दिन में एक कसायों का शमन करते चले जाओ, और 10 दिन बाद फिर वो बात घटनी चाहिए कि ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के मोक्ष महल में पग धरा, कि हमने आज क्रोध कसाय को समन कर दिया, कल मान का, माया का, लोभ का, सबका निपटाते गए
और फिर हमने सत्य धर्म को स्वीकार किया, संयम तप त्याग होते होते आकिंचन परिग्रह छूट गया और अपनी आत्मा की लीनता हो गई, सम्यक की प्राप्ति हो गई और मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे हमने कदम रख दिया। पर ये अगर हो रहा होता तो 50 साल से दशलक्षण मना रहे हैं, 50 साल से आराधना कर रहे हैं, तो हर साल यही गा रहे हैं, ध्यान धर्म 10 पैड़ी चढ़ के मोक्ष महल में पग धरा। हर साल हर साल हर साल क्या दयानंद राज ने लिखी है, दयानंद राज जी हो गए होंगे, हमारे बस की नहीं है। तो हम एक काम कर लें कि इस 10 लक्षण में, इस परुषण में हम एक काम तो कर लें, हम क्रोधादि कसायों, जो हम 4 कसायों की बात कर रहे हैं, जो 4 शत्रुओं की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो जिंदगी पे अप्लाई करने की बात करने वाला हूं। ये जो हम हैं, ये हमारे कौन है शत्रु? इसमें पहला शत्रु है क्रोध, दूसरा शत्रु है मान, माया और लोभ, ये शत्रु हैं। हम इसे कसाय कहते हैं। और क्यों है ये कसाय? क्योंकि जो आत्मा को कसे वो कसाय है, और जो कसता है वो दुख देता है। और ये जब भी करोगे, ये आते तो हैं मित्र के वेश में, और जब आ जाते हैं तो शत्रु बन जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो कर्म बंधन करके जाते हैं। और भुगतता कौन है? कौन भुगतता है? मैं। आत्मा नहीं भुगतती, क्योंकि अभी हमारा जो एकत्व है ना वो आत्मा से नहीं है। हमें लगता है आत्मा भुगतता है तो पड़ोसी भुगत रहा है, हमें लगता है कि जीव भुगतता है तो हमें लगता है कोई और भुगत रहा है। क्योंकि मेरा जो एकत्व, तुम सो रहे हो और सोते सोते सवेरे कोई कहे कि आत्मा उठो तो आंख खुलती है, जीव उठो तो आंख खुलती है। लेकिन कोई कहे कि कमल जी उठो तो हाँ बोलो, तो वो जितना एकत्व तो कमल में है उतना ना आत्मा में ना जीव में है। इसलिए भुगतता कौन है? मैं भुगत रहा हूं। मैं रमेश, सुरेश, कमल, विमल, मैं भुगत रहा हूं। मैं शीला, बिंपल, बिमला, चंपा, चमेली, मैं भुगत रही हूं। कर कौन रहा है? मैं। किस देश में आए? दोस्त के देश में। और करके क्या गए? बंधन कर्म का। और भुगतेगा कौन? मैं। कितने घाटे का सौदा है? सोचो तो सही। कब होता है क्रोध? जब अच्छा लगता है तब क्रोध आता है, जब बुरा लगता है तो क्रोध आता है। और 1,00,000% कि जब जब क्रोध आता है तो ये अपने आप को सही और दूसरे को गलत मानता है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और ये बात में जो बात कह रहा हूं ना, ये आपके आंखों के सामने आपके जीवन की पिक्चर चलनी चाहिए। चलो एक काम करो, ऐसे तो चलेगी नहीं। आज सुबह से, कल की तो आपको याद होगी नहीं, आज सुबह से हमें एक आध बार गुस्सा आया क्या? बोलो सुरेश कुमार जी, बोलो, आया क्या? कुछ लोग मुंडी हिला रहे, नहीं आया। ये तो ऐसे आता है अपने को कि याद भी नहीं रहता आया कि नहीं है? सोचो ना जरा, सुबह से आया कि नहीं? नवीन सिंह जी बोलो, आया एक आध बार? नहीं आया? वाह, आप तो भगवान बन गए। आया। सुनो, जब ये क्रोध कथा खत्म हो जाएगी तो ये तो 9वें गुण स्थान तक चलती है और 12वें 13वें तक भी वो उसकी संतुलन रूप वो बनी रहती है। आप कह रहे नहीं आया आपको? आया। जो आत्मा को कसे, किंचित मात्र के लिए जो विकल्प भी आए ना, जो क्रोध के परिणाम आए, क्यों आए? क्रोध कब आता है? जब कोई वस्तु अनिष्ट लगती है। कोई वस्तु अनिष्ट मतलब बुरी, जब वो अनिष्ट लगती है तो मुझे बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो मुझे क्रोध आता है। और अनिष्ट मतलब बुरा लगना। तो मैंने एक बार ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा? अनिष्ट लगती है, ये अनिष्ट होती है। महेंद्र बाबू बोलो। अनिष्ट लगती है। इस बात में फर्क है। अनिष्ट लगती है, लगती है, वो होती है। अनिष्ट लगती अनिष्ट है। होती है इसलिए लगती है
कि वो इष्ट और अनिष्ट कुछ नहीं होती है, मुझे सिर्फ लगती है, इसलिए मुझे बुरा लगता है? अनिष्ट होती है इसलिए लगती है। प्रश्न है, मुझे बिल्कुल। कब गुस्सा आता है? कि जब चीज मुझे बुरी लगती है, अनिष्ट लगती है। तो अनिष्ट लगती है ना, तो इस मतलब है नहीं ना, हम खुद मुंह से बोल रहे हैं कि लगती है। लगने का मतलब होना नहीं होता है। स्कूल में पढ़ते थे, माना कि 100 बराबर, माना कि x बराबर 100, तो जो x बराबर 100 है वो होता है कि हम मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं ना, तो होता तो नहीं है ना। तो वस्तुएं, हम पर उन वस्तुओं को हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, है नहीं। अगर वस्तु अनिष्ट हो जाए तो कुछ वस्तुएं सबके लिए अनिष्ट होनी चाहिए, कुछ वस्तुएं सबके लिए इष्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जिस वजह से आपको गुस्सा आया वो वजह आपके लिए अनिष्ट कारक थी, दूसरे के लिए इष्ट कारक थी, किसी तीसरे के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वस्तु कैसे हो सकती है? वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी, या वस्तु हो और या व्यक्ति हो, एक ही बात है। तो वस्तु या व्यक्ति वे इस तरह से नहीं है, मुझे लग रहे हैं। तो तुझे लग रहे हैं तो ठीक किस्मत करें, वस्तु को ठीक करें या लगने को ठीक करें? अब हम एक ब्रेक थ्रू पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। वे इस तरह से लग रही हैं, ये नहीं, तो ठीक किसे करना है? वस्तु को ठीक करना है या लगने को ठीक करना है? और हम लगे वस्तु को ठीक करने में। लगने को। बेटे की वजह से गुस्सा आता है तो मैं बेटे को ठीक करने में लगा हूं, पत्नी की वजह से गुस्सा आता है मैं पत्नी को ठीक करने में लगा हूं। तो किसे ठीक करूं? अपने आप को ठीक करूं? नहीं, तो अपने आप को भी ठीक मत कर। नहीं, अपने आप को भी ठीक नहीं करना है। तो कैसे करना है? कि वो अपनी जो मान्यता है ना, ये जो मुझे लग रहा है, उस लगने को ठीक कर लो, बस हो गया काम। तो कितनी आसान चीज हो गई। अपने आप को ठीक करना भी मुश्किल काम है, लेकिन अपने को ठीक नहीं करना, अपनी मान्यता को ठीक करना है। मान्यता को नहीं, अपनी जो लगना है उसको ठीक करना है। लगना मतलब उस सोचने को ठीक करना है, उस विचार को ठीक करना है। अगर उस विचार को ठीक करना है और क्रोध कसाय समाप्त हो जाए, तो ये कितनी आसान प्रक्रिया है और कितनी स्वतंत्र प्रक्रिया है। और मैं ठीक किसे कर रहा हूं? किसे ठीक कर रहा हूं? लोगों को ठीक कर रहा हूं, दूसरों को ठीक कर रहा हूं। ऐसा हुआ जी, एक बार हमारा झुम्मन साइकिल में हवा भर रहा था, है ना, तो पीछे वाले टायर में पंप लगा रखा था और आगे वाले टायर को चेक कर रहा था। तो हवा भरता जाए, भरी नहीं जाए, थोड़ी देर फटाक की आवाज आई और टायर फट गया। हवा भर रहा है पीछे, चेक कर रहा है आगे। बोलो कैसे होगा काम? कैसे होगा? ठीक करना है विचार को, और मैं ठीक कर रहा हूं, पर पदार्थ को ठीक करना है अपनी उस सोच को, और मैं ठीक कर रहा हूं लोगों को। तो रास्ता कैसे निकलेगा? मुझे जो मेरा काम ही उल्टा हो रहा है ना। जब बीमारी है उसका इलाज हो नहीं रहा है, और दूसरी चीज का इलाज कर रहा हूं जिससे बीमारी ठीक होती नहीं है, और मौत आ जाती है। हवा भरनी है पिछले वाले टायर में, चेक करता है अगला टायर। तो कैसे काम होगा? ठीक करना है मानवता को और ठीक करता है लोगों को। लोग ठीक होते नहीं है, मानवता में चोट करता नहीं है, तो क्रोध आदि कसाएं कम होती नहीं है, बढ़ती और जाती है कम वक्त। किसे करें? तो मैं सोचता हूं कि जो आज मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तक जो जिस चीज पे भी क्रोध आया, चलो आपने कह दिया आज नहीं आया, कल किस पे आया था बताओ? कल आया था किसी पे? परसों आया था? छोड़ेंगे नहीं हम तुमने। किस वजह से आया था? बोलो साहब, सरावगी साहब बताओ क्यों आया था? ओंठे हिला सकते हो आप और बोल सकते हो हाँ शिल्पा जी कह रही आया था। तो किस बात पे आया था बोलो?
अब जिस बात पे आया था सोच ही लो, बोलो मत। तो जिस कारण से आया था उस कारण में दोष किसका था? क्या दोष था? बोलो भाई साहब अतुल जी, किसका दोष था? और मैं दोष किसका मान रहा था? मुद्दे की बात तो ये है, मेरी सोच का, मेरे थॉट का, मेरे विचार का, मेरी मान्यता का। क्यों ऐसा होता है कि एकदम से वो पीक पे जाता है ना, और फिर तुरंत खत्म हो जाता है? परिस्थिति तो बदली नहीं, क्रोध एकदम पीक पर गया और फिर एकदम से शांत हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर ये परिस्थिति के कारण आ रहा था, लोगों के कारण आ रहा था, अगर ये व्यक्तियों के कारण आ रहा था, तो फिर वैसा ही उसी मात्रा में, उसी स्पीड से, उसी फ्रीक्वेंसी में बना रहता ना, कि नहीं 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 नहीं, वो बनता ही नहीं होता। तो एक काम करो, एक बार सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्रोध करते रहो, एक ही फ्रीक्वेंसी पे। पॉसिबल है? बिल्कुल भाई बोलो, संभव है? नहीं है। फ्रीक्वेंसी पे लगातार मैं क्रोध करता रहूं, क्रोध करता रहूं, नहीं कर, परिस्थिति तो बदली नहीं। इसे मैं बहुत बढ़िया लाइन में बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परिस्थिति तो सिर्फ एक स्थिति है, और वो हमारे अंदर के परिणामों को बाहर निकालती है। परिस्थिति के कारण कसाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं। डब्ल्यू भाई समझ में आई बात? परिस्थिति के कारण कसाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं। देख, तो परिस्थिति है। कोई भी परिस्थिति सिर्फ एक स्थिति है, और वो हमारे अंदर बैठे हुए भावों को और परिणामों को, कलुषता को बाहर निकाल रही है, बस। तो एक परिस्थिति होती है, एक आदमी गुस्सा आता है, एक को मान कसाय होती है, एक के परिणाम मायाचारी के होते हैं, एक के लोभ के होते हैं, एक के विषय कसाय के होते हैं। तो किसके, अगर सबके एक से ही हो रहे हो, एक परिस्थिति से फर्क पड़ता हो महेंद्र बाबू, तो सबके एक से होने चाहिए ना? सही बात है। ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल। अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 तरह के परिणाम होते हैं ना? तो परिस्थिति से परिणाम बदले, या परिणाम तो जैसे मेरे अंदर भरे पड़े हैं वैसे निकल रहे हैं, उस परिस्थिति से तो बाहर निकल रहे हैं जो अंदर भरा पड़ा था। सही बात है। तो क्रोध मुझे किसी वस्तु के कारण नहीं आ रहा है, ये मान मुझे किसी वस्तु के कारण नहीं हो रहा है, ये मायाचारी मुझे किसी परिस्थिति के कारण नहीं हो रही है। ये तो कूट कूट के मेरे अंदर भरे पड़े हैं, और जो परिस्थितियां आती हैं वैसी ये मेरे अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। और मैं ठीक किसे कर रहा हूं? परिस्थिति को ठीक कर रहा हूं। मैं ठीक किसे कर रहा हूं? मैं लोगों को ठीक कर रहा हूं। मैं ठीक किसे कर रहा हूं? मैं वस्तु को ठीक कर रहा हूं। मैं ठीक कर रहा हूं पत्नी को, बच्चों को, मकान को, पड़ोसी को। मैं ठीक कर रहा हूं मौसम को। अब बारिश हो रही है तो ही गुस्सा आ रहा है, अरे अरे भाई बारिश होती है, इतनी बारिश होने लगती है आजकल, तो तू ठीक कर ले इसको। कल तुझे बारिश में बहुत मजा आ रहा था, पता है क्यों? क्योंकि कल तूने कहा कि आज तो पकौड़े बनाओ, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है, अच्छी बारिश हो रही है, पकौड़े खा लिए। और आज तुम्हें बाहर जाना था और वही मौसम चल रहा है, आज तुम्हें गुस्सा आने लग गई। कल तुम्हें घर में बैठना था तो वो बारिश अच्छी लग रही थी, आज तुम्हें बाहर जाना था तो वही बारिश तुम्हें बुरी लगने लग गई। तो बारिश अच्छी है कि बुरी है? बारिश तो अच्छी है। बोलो भाई साहब, बारिश तो अच्छी है। जैन साहब, बारिश कैसी है? बारिश तो अच्छी है। अरे बारिश तो बारिश है। अगर बारिश में अच्छा बुरा होता तुझे हमेशा अच्छी लगती, हमेशा बुरी लगती। वही धूप तुझे सर्दियों में अच्छी लगती है, वही धूप गर्मियों में बुरी लगने लगती है। धूप तो धूप होती है, धूप ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ये मेरी मानना है। फिर मैं कह रहा हूं मान्यता है। इस शब्द पे ध्यान देना, मैं मान रहा हूं ना, ये मुझे ठीक तो मान्यता को करना है ना। किसे ठीक करूं मैं वस्तु को ठीक करने चला हूं।
एक बच्चा एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर सुदर्शन जैन बैठे ना यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब के पास आया और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, 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 तो ठीक ही नहीं हो रहा है। 10 डॉक्टर को दिखा लाया हूँ। तो डॉक्टर ने कहा सुन, तुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तेरी उंगली में फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर तो तेरी उंगली में हुआ। और बोले मैं जहां दबाता हूं वहां दर्द होता है, मैं जहां हाथ लगाता हूं वहां दर्द होता है, कहीं भी दबा लो दर्द होता है। तो शरीर में दर्द नहीं है, दर्द तो तेरी उंगली में है, उंगली टूटी है और तू समझ रहा है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब, ठीक उंगली को करना है, शरीर को ठीक नहीं करना है। मुझे जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो रहे हैं, वे परिणाम किसी पर पदार्थ के कारण नहीं हो रहे हैं। वे परिणाम अगर खराब हो रहे हैं, कसाई के भाव आ रहे हैं, तो मुझे मेरे अंदर के कारण आ रहे हैं, मेरी मान्यता के कारण आ रहा है और मुझे वो ठीक मान्यता करना है, वस्तु को ठीक करने की जरूरत है। तो करें क्या कि ठीक मुझे मेरी चीज अनुकूल नहीं चलती तो मुझे बुरी लगने लगती है। और जो कार्य हो रहा है ना, वो कार्य तो अपनी भवितव्यता और अपनी योग्यता से हो रहा है, मेरे नहीं करने से नहीं हो रहा है। ये बात अगर समझ आ जाए तो तुम्हें गुस्सा आए, ये बात अगर दिल में बैठ जाए तो मुझे किसी कारण से भी गुस्सा पैदा हो सकता है, नहीं होगा, मैं दुखी हो सकता हूं किसी भी वजह से। अगर ये बात मुझे समझ में आ जाए कि जो मुझे हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पर मुझे वो समझ आता नहीं है। नहीं, ऐसा देखो, वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं है, और अगर कोई आदमी मुझे गुस्सा दिला दे तो फिर रुकता नहीं है। वेरी गुड, वैसे तो नहीं आता है मुझे, कोई दिला दे तो नहीं रुकता। और सुनो, तुम गलत काम करोगे तो मुझसे सहन नहीं होगा। वाह, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का जामा पहना देता है ये, और समझता है कि मैं बहुत बड़ा समझदार साधु सन्यासी बन गया हूं। मुझे गलत बात सहन नहीं होती, और गलत बात बोल दोगे तो गुस्सा आ जाएगा। वाह रे वाह, इसका निर्णायक कौन है कि बात सही है कि गलत है? स्वयं, खुद स्वयं। ये बात सही है, ये बात गलत है, इसका निर्णायक कौन है? तू ही, खुद ही तू ही निर्णायक हो गया। तू ही नक्की कर लेगा सही है कि गलत है, और तू ही सोच लेगा कि तुम गलत हो मैं सही हूं। कितने बार तुमने समझा कि मैं गलत हूं तुम सही हो? हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। एक ही फॉर्मूला है कि मैं हमेशा सही हूं तुम गलत हो। क्यों भैया महेंद्र बताओ, सही है, हमने कब माना कि दूसरा आदमी सही है? 100% रटी चीज है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, बिल्कुल सही। और मुझे समझ में नहीं आती है बात। सोचो तो सही। और फिर मैं कहता हूं मुझे तो गुस्सा आता है, फिर मैं कहता हूं मुझे परेशानी आती है। सुनो, जब भी एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल लगें तो एक सूत्र याद कर लेना। क्या है सूत्र? जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगें, शब्दों पर ध्यान देना, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं नहीं, लगती हैं, इसलिए मुझे क्रोधादि कसाएं होती हैं। तो जब लगे तो क्या करें? यादराज जी कह गए, आज सुबह भी आपने पढ़ा था, ये कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अरे कर्म खोटे करे हैं किसने? मैंने, तो क्यों नहीं सहन करता है? तूने किए ना, तो भुगतना पड़ेंगे कि नहीं? ये रट लो। जब बच्चा प्रतिकूल हो जाए, पत्नी प्रतिकूल हो जाए, और लगे कि अब सब निपट गया है, अब संसार में कोई नहीं है, तो उनके ऊपर क्रोध करने की बजाय ये सोच लो कि ये कर्म पूर्व ये खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा।
अब तूने कर्म खोटे करे थे, अब तू सहन कर ले इसको। इसमें गलती किसकी है? जब ये शरीर टूटे, बदन में दर्द होने लगे, प्राण छूट रहे हो, पीड़ा बहुत हो रही हो, तो क्या करें? चिंता मत करो। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अरे ये कर्म पूरा मैंने किए थे, क्यों नहीं सहन करूंगा? तुम्हारी पत्नी जब झगड़ा करे ना महेंद्र, जी, और करती नहीं है। वो ये कह रहे यार मेरे कर्म ही फूट गए थे जो तुमसे शादी हो गई। करती नहीं है, झगड़ा ही नहीं करती है। 2-4 दिन तो बोल देती होगी पत्नी नहीं कि करती। कौन से कर्म फूट गए थे, नहीं बोलती। करती। चलो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें नहीं बोलती होगी, पास में बैठी होगी, इसलिए मना कर रहे हो। नहीं, दूसरे कमरे में, दूसरे वो उसमें को फिर शुरू हो जाएगा मामला। अपने मोबाइल पे अब जब अंदर। पति ये कहे कि कौन सा मेरा भाग्य खराब हो गया था, तुझे मैंने कौन सी घड़ी में पसंद कर लिया था, तो मेरी माताएं मैंने सोचेंगे जे कर्म पूरब किए खोटे। और जब पत्नी ये कहे कि पता नहीं कौन से मेरे पिताजी को क्या बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, तुम्हारे गले में बंध गई मैं, तो सोच लेना कि जे कर्म पूरब किए खोटे। तो एकदम परिणाम शांत हो जाएंगे। पत्नी को ठीक करने से पत्नी ठीक नहीं होगी, अपने को तत्व विचार करने से अपने को समता और निर्मलता आएगी। अब होगा क्या कि परिणामों में कोमलता होगी। तो परिणामों में कोमलता होगी तो नवीन कर्मों का बंद होगा नहीं। बंद नहीं होगा मतलब उसी गणित में नहीं जा रहा हूं मैं, कर्म कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो थोड़े से परिणाम शुभ होंगे, शुभ होंगे तो पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो जो पत्नी अभी प्रतिकूल दिख रही ना, वो तुम्हें अनुकूल दिखने लग जाएगी। पत्नी को ठीक करने से पत्नी अनुकूल हुई या पुण्य के उदय से ठीक हुई? मेरे पुण्य का उदय होगा, मेरे अगर पुण्य का उदय होगा, मुझे अगर अनुकूलता का वेदन होगा, तो वो जो पत्नी कल तक प्रतिकूल दिखाई दे रही थी आज वो अनुकूल दिखने लगेगी। पत्नी तो जैसी है वैसी रहने वाली है, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। चेंज किसे करना है, मुद्दा ये है आज मुझे, और आज तक मैं करता रहा हूं दूसरे को। और क्या चेंज करना है उस विचार में, मैं कौन हूं बताओ। एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं कि मैं मेरे पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारों की गठरी हूं। मैं मेरे पूर्वाग्रह से ग्रसित उन विचारों की गठरी हूं, पुलिंदा बन गया उन विचारों का। मैं जितने लोग यहां देख रहा हूं ना, मान लो मैंने महेंद्र को देखा, मैंने सुनील को देखा, तो देखते ही मुझे क्या आता है दिमाग में? इंप्रेशन। जो भी इंप्रेशन आता है, कुछ ना कुछ इंप्रेशन आता है ना। वो जो इंप्रेशन आया, वो क्या इंप्रेशन आया कि जो मैंने आपके बारे में जो विचार अपने बना रखे हैं, वही विचार आए ना, वे सच्चे हैं कि झूठे हैं? अरे विचार तो विचार हैं, सच्चे झूठे कुछ होते नहीं है। तो मैं जो हूं, मेरे पूर्वाग्रह के विचारों की गठरी हूं बस। जो मैंने पूर्वाग्रह कर रखा है, जो मैंने विचारों की गठरी बना रखी है, पुलिंदा बना रखा है, मैं वो ही हूं। इसके अलावा कुछ नहीं हूं मैं, शांति भाई। और मैं उसी में उलझा पड़ा हूं, मैं उसी में उलझ रहा हूं। सोचो तो सही, तो जो विचारों की गठरी है वो ठीक कौन करेगा? विचारों की गठरी मैं करूंगा। कब करूंगा? कि अभी करूंगा। कैसे करूंगा? क्या सोच तो मेरे हाथ में ही है, मुझे विचार ही तो करना है, मुझे सोच नहीं तो है, मैं चेंज कर दूंगा। पर हम तो सज्जनता के नाते कई बार गुस्सा नहीं करते कि नहीं भैया, गुस्सा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये क्रोध करेंगे तो बुरा लगेगा। तो क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं। तो चुप हो जाते तो क्या हो जाता है? बेटा मौका आएगा तब देखूंगा, मौका आएगा तब देखूंगा। अब सुनो, तुम अगर अभी करू के निपट जाते तो ये मामला यहीं सलट जाता।
लेकिन तुमने तो मौके का इंतजार किया, तब तक इस अपने क्रोध की गठरी को अपने सिर पे बांध के कैरी किया, और जब तक वो सलटा नहीं तब तक उसके जो कर्म बंधन हो रहा है अनंतानुबंधी का, वो लगातार होता जा रहा है और सलट नहीं रहा है, और बिगड़ रहा है और बिगड़ रहा है और खराब हो रहा है। वो उसे कहते हैं कि भैया वो बैर हो गया, जब वो बैर हो गया तो सड़ गया। अब वो प्लानिंग के साथ होता है, अब वो तैयारी के साथ होता है, तो वो और खतरनाक होगा कि आसान होगा? और खतरनाक होगा ना। एक तुझे किसी वजह से कोई क्रोध का उद्वेग आया, और क्रोध आया और लेके वो खत्म हो गया, और एक पाल लिया। बोलो कौन सा खतरनाक है? ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये आपको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे ऐसे घटित करना होगा। हमें वो दिन प्रतिदिन के जीवन में सोचना पड़ेगा, मैंने कब कब किया, कैसे किया, मुझे क्या लगा, मैंने किसे मैंने बैर की संज्ञा में डाल दिया कि मैं अब निपटूंगा, बाद में निपटूंगा, और कुछ मुझे आया ऐसा उबाल सा आया और खत्म हो गया। ये उबाल सा आया खत्म हो गया, ये बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन के। मैंने उसको बैर में कन्वर्ट कर दिया, वो उससे बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो उससे बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है। कौन सा उत्कृष्ट है? कि वो उबाल आया, उबाल आ हुआ के निपट गया, चल गया, काम खत्म हो गया। तो कम से कम आज हम एक काम तो कर लें। और क्या काम कर लें आज? कि हम इतना तो सोच लें, इतना तो विचार और चिंतन कर लें कि जो मुझे क्रोध आ रहा है, वो क्रोध का जो परिणाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। अब मैं किसी जगह और जगह लैंड करूंगा ऐसे कि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो जो क्रोध तुझे हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। मैं जीवन में अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, इसी समय से, अभी से खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन उसकी दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अलर्ट होके। उसकी लॉन्गेविटी और उसकी डेंसिटी तो मैं कम कर सकता हूं कि नहीं? विजय भाई सुनो, लॉन्गेविटी का मतलब उसकी लंबाई, कि वो जो मुझे किसी चीज पे जो मुझे प्रतिकूल संयोग लगा, अब मैं लगे पे बात कर चुका हूं, हम मान्यता पे बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं सोच पे, हम बात कर चुके हैं विचार पे। अब मैं आगे की बात क्या कह रहा हूं कि जो वो परिस्थिति विपरीत हुई, मिठाई खाएगा जिसके कारण मुझे वो क्रोध आया, तो उस क्रोध की लॉन्गेविटी मतलब उसकी लंबाई कि कितने समय तक वो रहता है सुनील, और कितनी तीव्रता के साथ रहता है, मैं उसे तो कम कर सकता हूं कि नहीं? डेंसिटी का मतलब वो जो गद्दा आता है ना, गद्दा काय का, गल्लक का गद्दा आता है ना, तो बोलते किस डेंसिटी का है, तो कितना मोटा है वो, उसे मैं डेंसिटी कह रहा हूं। और लॉन्गेविटी मतलब लंबाई। तो वो जो मुझे क्रोध आया, एसपी जैन साहब, वो जो क्रोध आया, वो क्रोध कितने लंबे समय तक चला और उसकी तीव्रता कितनी रही, मैं इन दोनों को तो कंट्रोल कर सकता हूं कि नहीं? आएगा इस भूमिका में क्रोध। मैं ये नहीं कहता क्रोध मत करो, ये बात मैं अगर कह रहा हूं, मैं सुपरफिशियल बात कर रहा हूं। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो मैं बात फिर आपसे उपदेशात्मक बात कर रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा था हम अप्लाइड एस्पेक्ट पे बात करेंगे दिनागम के,
हम तत्व ज्ञान के अप्लाइड एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अभी से मैं कैसे अप्लाई करूं। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपके तो क्रोध खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता। अभी तो 4 तरह का अनंतानुबंधी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, संचलन। हम इतना तो अभी से कर सकते हैं, इसी पल से, इसी मूवमेंट से, इसी क्षण से, कि उसकी जो लॉन्गेविटी है, उसका जो लंबाना है, उसे तो कम कर सकते हैं। उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसे तो मैं कम कर सकता हूं। तो कैसे कम होगी, उपाय तो बताओ। कि सुनो, जब परिस्थिति प्रतिकूल लगे और तुझे गुस्सा आए तो तुरंत ये मूल मंत्र याद कर लेना। कौन सा? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। अगर ये सोच लो तो तुम्हें कोविड परेशान करेगा? नहीं तो लगी है 6 महीने से कोविड को गाली दिए जा रहे हैं, लेना देना है नहीं, पूरी दुनिया ठीक नहीं कर पा रही है, हम ठीक कर लेंगे, तुम्हारे कहने से हो जाएगा। क्यों शांति भाई बोलो? वो तुम्हारा जो एक्यू प्रेशर है ना शांति भाई, उससे कोविड जाएगा नहीं। और हम लगे पड़े हैं, हम आकुलता में पड़े हैं, हम उलझ रहे हैं। मुद्दा क्या है? छोड़ो ना सब, इतनी बात आज कर लो कि मैं उसकी लॉन्गेविटी को कम कर दूंगा और मैं उसकी डेंसिटी को कम कर दूंगा। समझ लेना कि आप जीत गए। वो करेंगे कैसे? ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। अरे ये जो मैंने कर्म पूरब में खोटे करे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है, मैं क्यों नहीं सहन कर रहा हूं? करना पड़ेंगे सहन। क्यों? जब पार्श्वनाथ पे कांच ने उपसर्ग किया तो बहुत गुस्सा आया होगा उनको। हमें तो पता है गुस्सा क्यों ज्यादा आता है। हमें गुस्सा इसलिए ज्यादा नहीं आता है कि हमें वो प्रतिकूल लग रहा है। वास्तव में तो गुस्सा इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो गई है, हमारे अहम पे चोट पहुंच गई है। क्या अशोक जी? हमारे अहम पे चोट पहुंची ना। तो जब कमर से पत्थर बरसाए होंगे पार्श्वनाथ पे, ध्यानस्थ मुनिराज पार्श्वनाथ पे, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया होगा कि मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूं और ये कौन कमट पत्थर फेंक रहा है। और अपन सड़क पे जा रहे हो और कोई अपने पे अगर पत्थर फेंक दे तो उसकी माँ, बहन, खानदान सबको याद कर लेते हैं अपन। इस बात के लिए नहीं कि लग गई है, इस बात के लिए कि कहीं लग जाती तो। अरे लगी तो नहीं ना, कि नहीं, इस बात के लिए भी नहीं कि लग जाती तो। बात तो ये है कि वो कैसे पत्थर मार देगा और मैं चुप रह जाऊंगा। मेरे अहम पे चोट पहुंची, उस पत्थर से मेरे सिर पे चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन उसने मुझे पत्थर फेंका तो मेरे अहम पे चोट जरूर लगी। अरे मुझे अहम पे चोट लगी तो मैं परेशान हो गया। तो पार्षद के अहम पे चोट नहीं लगी होगी। मुझे ध्यान में बैठे सुखो से मुनि और सियारनी आके खा गई, उनके अहम पे चोट नहीं लगी होगी। नहीं लगा होगा, लेकिन हम ज्यादा उनसे समझ। अरे यार अब तो आज एक नहीं खासा और आगे। अरे यार ये साधु संत मिला थे और अपन तो संसारी है, हम तो यहीं का जवाब पत्थर से देंगे। पर तू उनकी इज्जत बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है ये बात बोल के? क्या भैया बोलो, हम उनकी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गुस्सा। अरे पार्श्वनाथ को तो विकल्प तक, मैं तो इस विकल्प की बात कर रहा हूं कि ये सोचो कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। अरे पार्श्वनाथ को तो विकल्प ही नहीं आया कि कमट कोई जीव ऊपर से पत्थर बरसा रहा है। अगर वो विकल्प आ जाता तो वे अपनी भूमिका से गिर जाते। उत्कृष्टता तो क्या है कि वो विकल्प ही नहीं सताए।
और विकल्प आ जाए तो ये चिंतन कर ले कि जे कर्म में पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएगा। तो फिर क्या होगा, तूने चिंतन किया तो खत्म ना खेल। गुस्सा किस पे आएगा? क्यों नहीं एक काम करते हैं कि जब एक क्रोध आता है और जिस पे क्रोध आया तो हम क्यों नहीं क्षमा मांग लेते हैं? हम क्यों नहीं किसी को माफ कर देते हैं? अगले 15 मिनट में मैं वो बात वाला हूं। हाँ, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। कोई बहन जी कह रही है, कुछ कुछ मुझे दिख जाता है चैटिंग में, ये डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट आप कह रही हो ना, इसे ठीक करना है। क्यों है ये डिफिकल्ट? क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे, इसलिए डिफिकल्ट है। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। जो क्रोध आया, क्यों नहीं हम माफी मांगना सीख लेते हैं? क्यों नहीं हम माफ करना सीख जाते हैं? सुनो, आपको किसी पे क्रोध आया, आप उससे माफी मांग लो, उसे माफ कर दो, आप फ्री हो गए। उसकी जो होनी होगी वो निपटता रहेगा। कर सकते हो कि नहीं साहब मैंने गलती नहीं की तो मैं माफी कैसे मांग लूं? अरे सुन, इस क्रोध का संबंध गलती करने नहीं करने से है ही नहीं। हम तो तेरे परिणामों में जो आकुलता हो रही है क्रोध कसाय के कारण, उस आकुलता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं भैया। इसमें गलती नहीं गलती का मुद्दा ही नहीं है। हम चोट गलत जगह कर रहे हैं। वस्तु तो जैसी है वैसी है ना, वस्तु में परिवर्तन थोड़ी है। तो अगर मुझे किसी में गुस्सा आया तो मैं माफी क्यों नहीं मांग लेता हूं? और मैं माफ क्यों नहीं कर देता हूं? तुमने अगर माफी मांग ली तो वो कितने रिलैक्स हो जाओगे, और तुमने माफ कर दिया तो कितने हल्के हो जाओगे? बोलो, सही बात। बोलो सब जी, कितने फ्री हो जाएंगे हम? कर दो ना कि नहीं साहब मैंने गलती नहीं करी, मैं कैसे कर दूं? सुन, माफी मांगने और माफी करने में गलती करने नहीं करने का संबंध ही नहीं है। ये तो तेरे परिणामों की निराकुलता का मुद्दा है। तो सीख लो ना, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ये पावर है, दीनी बढ़ जाता, दिस इज अ पावर। ये पावर है फॉरगिव करना। माफ कर दो। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि मैं उन सबको माफ कर दूं जिनने मुझसे कभी माफी मांगी ही नहीं, और मैं उन सबको माफी मांग लूं। मैं उन सबको माफ कर दूं जिनने मुझसे माफी मांगी ही नहीं, और मैं उन सबको माफ कर दूं जिनने मुझसे माफी के लिए कहा ही नहीं। हो सकता है? नहीं, मुश्किल है। क्यों? क्या मुश्किल है? तेरी ईगो आ रही है, अहम आ रहा है, क्यों नहीं मांग लेते माफी? ये माफी मांगना और माफ करने में हमारे विचारों की उत्कृष्टता है। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम्हारा समझ लो कि चारित्रिक उत्थान हो गया। चारित्रिक उत्थान हो गया। चारित्रिक उत्थान हो गया। चाहिए? तुमने माफ कर दिया और माफी मांग ली तो तुम दुनिया से 2 कदम ऊपर हो गए कि देखो मैं मांग तो लूंगा। वो फिर ऐसे है ना कि देखो वो अगर सीधा सीधा आ जाए, सीधी सीधी बात करो, मैं मांग लूंगा। नहीं बेटा, ये माफी मांगना और माफी करना
माफ करना नितांत स्वतंत्र क्रिया है, परतंत्र क्रिया नहीं है। कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों कंडीशन लगाने पे तुले हो? क्यों ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो? ये बिजनेस है कि मेरे अपने परिणामों की निर्मलता है। ये धंधा व्यापार नहीं है, मेरे परिणामों की कोमलता है। तो क्यों नहीं मांग लेते माफी? कि देखो तो मैं माफी मांग लूंगा ना तो फिर वो ज्यादा अकड़ जाएगा। अब वो अकड़ जाएगा ना तो उसके परिणाम उसके साथ होंगे ना, उसके कर्म उसको बंधेंगे ना। तू तो निर्भर हो गया ना भैया, तू तो फ्री हो गया ना कम से कम, तो हो जाना। महेंद्र कुमार जी साहब, ये माफी मैंने मांगी तो मैं हल्का हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे नहीं देखो अभी साहब, महेंद्र कुमार जी आप मुझे माफ करो तो मैं मांग लूं। फिर कंडीशन तुम करो तो मांग लूं, तुम मैंने गलती करी नहीं मैं कैसे मान लूं? दिस नो कंडीशन। ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक पवित्रता का सवाल है, ये निराकुलता का सवाल है, ये आत्मिक शांति का सवाल है। मुझे इसमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं सबको माफ करता हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई गलती करे नहीं करे, मैं सबसे माफी मांग लेता हूं और सबको माफ कर देता हूं। ये कितना हल्का हो गया? बिल्कुल सही। और सुनो, ये बात सिर्फ जीव मात्र के लिए नहीं है बाबूजी, ये बात तो प्राणी मात्र के लिए है। हम जा रहे हैं चलते फिरते, हमने एक पेड़ की पत्ती तोड़ दी, ऐसे मसर दिया उसको और फेंक दिया। तुझे पता तुमने क्या किया? क्या किया? ये यूं ही फिर बस ऐसा ही कर दिया। वो जीव है, तुझे उससे माफी मांगनी होगी। ऐसे ही तोड़ दिया। भाई आलू जो उबाल के खाए ना, आज तो खाए नहीं होंगे अभी, जो मेरी बात सुन रहे हैं 10 दिन तो नहीं खाते होंगे कम से कम अभी। फिर आलू में जो जीभ तुमने उबाल के खा ली है ना, निगो दिया जीभ, उनसे कौन माफी मांगेगा? आप कहोगे तो एक आध दिन जब संयम का दिन आएगा या एक आध दिन समझाऊंगा आलू क्यों खाना चाहिए। खाना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? देखो मैंने छोड़ने की बात तो पहले दिन कही थी, मैं छोड़ाऊंगा कुछ नहीं, मैं तो बता दूंगा होता क्या है। पर आप कहोगे तो अभी नहीं, अभी रुको, थोड़ा और काम होने दो। अभी तो आज तीसरे दिन हुआ है, मैं नहीं छोड़ाऊंगा। आप कहोगे तो बताऊंगा होता क्या है। फिर आप तो खूब खाओ, अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तो रह जाएंगे भी आलू के जी बेचारे, आलू रह जाएगा फिर, है ना? तो उन जीवों से माफी नहीं मांगोगे। तो आज सुबह जो बाथरूम में नहाया था और प्रमाद के कारण में जो 2-5 चींटियां मर गई, उनसे माफी नहीं मांगनी है। सोचो तो सही। मैं इसलिए माफी मांगने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई कहे तो मांगो। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अपनी निराकुलता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कर्मों के उन बंधन को तोड़ने के लिए, कि मैं तो मंद कसाय होने के लिए, कि मैंने तो माफी मांगी किससे? जिससे मैंने गलती करी उससे। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, एक काम करो ना, ईमानदारी से करो। कि कोई एक आदमी तो ऐसा है जिससे आपको लगता है कि मेरी कुछ है उससे टसन। कोई एक तो है, कोई एक तो है जिससे आपको लगता है वो देवरानी हो सकती है, वो जेठानी हो सकती है, वो भाई हो सकता है, वो सास हो सकती है, वो बहू हो सकती है, वो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटी हो सकती है, जमाई हो सकता है, आपका व्यापारी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है।
जिससे आपके उसका विचार आते ही आपके परिणामों में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है। एक तो कोई ऐसा है जिसकी याद आते ही ना आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो आप, कोई और नहीं ना। तो पत्नी तो है ना। मैं आपको दे रहा हूं अगले 3 मिनट। आपको आपके पास अगर वो व्यक्ति है तो आप उससे माफी मांग लो और उससे माफ कर दो, और नहीं है तो मोबाइल फोन उठाओ, ये स्क्रीन चालू है, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, 5 मिनट मेरे पास है, मैं 2 मिनट और ले लूंगा, आज 27-35 पे खत्म करूंगा, सॉरी 30-32 पे खत्म करूंगा, लेकिन उन्हें आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको मेरे सामने फोन करना है, अभी फोन करके उस व्यक्ति को बोलना है मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप क्षमा करें, मैं अपने परिणामों को यहीं पर इसी वक्त शांत कर रहा हूं और इसे कैरी नहीं कर रहा हूं, और आपने कोई गलती की हो तो मैं आपको माफ करता हूं, मेरी कसायों का मैं समन करता हूं। और आपका समय शुरू होता है अब। हर एक को करना है, किसी भी एक के साथ। शुरू करो। वीडियो बंद करना मत और स्क्रीन से उठना मत। इतनी कठोरता है क्या? हो नहीं रहा है हमसे? इतने कठोर परिणाम है क्या? और जो कर दे वो जरा थम्स अप कर दो, स्क्रीन पे वो लगा हुआ है ना, यहाँ पर रिएक्शंस में थम्स अप होगा, जिसका हो जाए वो थम्स अप करो। इससे महान बनोगे, कमजोर नहीं। इससे वीर बनोगे, डरपोक नहीं। मुद्रा से बात कर ले, मुद्रा से। विजय भाई ने कर दिया, विजय बरचत ही थम्स अप कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया कॉल, वेरी गुड। कमल जी ने कर दिया कॉल, बहुत बढ़िया। शांति भाई आपने भी मांग ली, आपने तो भाभी से मांगी होगी शांति भाई, ये रोज इनकी लड़ाई होती है सुबह चाय पे। विनी ने कर दिया, विनी गुड, थम्स अप, फैंटास्टिक। महेंद्र कुमार जी पार्टनी कह रहे हैं आपने भी मांग ली किसी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उमेश कुमार जी यस गुड। सुनील ग्वालियर कर दिया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत खूब। ये वो महान लोग हैं जिसने अपनी ये जो जेन सोशल ग्रुप वाले, मुझे स्क्रीन शेयर से हटाओ, गैलरी व्यू पे, हाँ गैलरी व्यू पे। ये कविता जैन ने थम्स अप किया यहाँ पर, गुड। महेंद्र गिरधारवान गुड गुड, थैंक यू सो मच। विमलेश राणा फैंटास्टिक, बहुत। ये वो महान लोग हैं जिनने काम किया है, ये महानता है। यस अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी गुड, फैंटास्टिक, डन। निधि जैन डन, चैट में लिख रहे हैं लोग, गुड। एक तो बहन जी दिख रही है मुझे, निरंजना सालगिया, गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। ये आपकी महानता की बात है। कविता जी गुड, नीलिमा जी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जो हाँ ये भाई साहब आपका नाम नहीं है, थम्स अप आ गया है, मोबाइल नंबर लिखा, आपका मोबाइल का वो आईडी लिखी है। देखो जिनने नहीं किया वे अभी मजबूत हैं, और जिनने कर दिया वे महान हैं। करना पड़ेगा ये, मैं भी छोड़ूंगा नहीं आपको। कुछ लोग तो वीडियो बंद करके बैठ गए, कोई बात नहीं, अभी तो मैं आपके साथ 7 दिन और हूं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं। हाँ जी सरावगी साहब, जम्बू सरावगी जी गुड, बहुत खूब। नहीं टू इट विल कैरी फॉरवर्ड, हाँ इसने डन, थैंक यू सो मच। देखो जी होमवर्क यही कराना पड़ता है, घर ले जाने का काम नहीं है। ये महान
नीलेश कासीवाल इंदौर, फैंटास्टिक, गुड। जिनने किया वो महान है। ये महान कोई रुपया पैसे से बनने वाले नहीं हो, ये महान कोई धन दौलत से, कोई मंच पे माला पहना देगा, तिलक लगा देगा, 4 बार आपका नाम ले लेगा, उससे बनने वाले नहीं हो। यस विजय, गुड। महानता इस बात से होगी कि हमारे परिणामों में कितनी कोमलता है। रानी जैन, गुड, थैंक यू सो मच। हमारे परिणामों में कोमलता कितनी है, उससे महानता होगी। अभी भी मुझे पता है कुछ लोगों ने तो उन्हें ही किया होगा जिनसे मांगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज की रात में आपको दे रहा हूं, और आज की रात आपको मेरा ये प्रयोग जबरदस्त सफल रहा है। कल मैं हो सकता है आपकी कहानियां सुनूं, आप मुझे कहानियां सुनाओगे कल। बरसों पुराने बंधन छूट गए हैं, लोगों के टूट गए हैं, लोग रोए हैं। Dear brothers telling sorry, yes सर्वज्ञ एंड गायक जैन, गुड। थोड़ा सा ना इसे और विस्तार करना। आज सोने से पहले जिससे आपने 5 साल से बात नहीं करी ना, उसको फोन लगा के बोलना। जिससे आपकी टसन है ना, उसको बोलना। एक तो मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं। और अभी आपने फॉर्मेलिटी कर ली ना, इससे हटना, जिससे रियली में है विकल्प खराब हो रहे हैं, परिणाम खराब हो रहे हैं। वो देवरानी, जेठानी, सास, बहू, भाई, व्यापारी, बिजनेसमैन, अड़ोसी, पड़ोसी, कोई हो सकता है। और सॉरी कह के काम नहीं चलेगा। नहीं, सॉरी में तो मुश्किल हो जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे से आपसे जो गलती हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मांगती हूं, और अगर आपसे कुछ हो गई तो मैंने आपको माफ कर दिया। अकेले सॉरी बोलोगे तो नहीं चलेगा। इस सॉरी में बहुत लफड़ा है। बताऊं लफड़ा कैसा है? एक मिनट समझाता हूं। दिल्ली में बस भरी थी, कौन सी, ये जो यूटीसी की बस भरी पड़ी थी, और बिल्कुल लोग भरे थे, धमाधम धमाधम। अब एक बेचारी बाबूजी, मोटे मोटे जूते पहन के, 75 साल के बुजुर्ग, बस में चढ़े। वहां पे एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल टाइट जीन्स पहन के, आंखों में गोगस लगा के, और बाबूजी का जूते, कपड़े के जूते का पैर उस लड़के के पैर के ऊपर रखा गया। लड़का चला था, लड़का परेशान। बाबूजी बोले, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पूछते हो, तरीका कोई? मेरे पैर पे पैर रख दिया, हटा बुड्ढे कहीं के अंदर, चल। बेचारे बाबूजी चुप रह गए। क्या करते, नवान जवान लड़का, गर्म खून, बेचारे बुजुर्ग। अगले स्टॉप पे बस रुकी, और वहां पे एक लड़की बिल्कुल टाइट जीन्स और टाइट कपड़े पहने हुए, पेंसिल हिल के सैंडल पहनी, आंखों में गोगल, पीछे पर्स लटका हुआ, और वो जैसे ही बस में चढ़ी तो उसकी पेंसिल हिल लड़के के जूते के ऊपर रखी गई। लड़का बोला आह, लड़की बोली सॉरी, लड़का बोला इट्स ऑल राइट। बेचारे बुजुर्ग अंदर से बाहर आए और बोले, बेटा मेरी क्या सॉरी की स्पेलिंग गलत थी? मेरा पैर रखा गया, तू चीखा चिल्लाया, और लड़की का सैंडल रखा गया, पेंसिल हिल रखी गई, तो बोलता है इट्स ऑल राइट। कि सॉरी तो आजकल ऐसा रूढ़ हो गया है, सॉरी तो इम्यून हो गया है कि हमने सॉरी बोल दिया और हम निपट लिए। ऐसे सॉरी नहीं बोलना है, पूरा वक्तव्य देना है कि मेरे से अगर गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और अगर आपसे हुई है तो मैं आपको क्षमा कर देता हूं, और मैं ये कह के अपने परिणामों को मैंने निराकुल कर लिया है। ये काम आपको आज की रात करना है। कल शाम को 7:30 बजे हम मिलेंगे आपकी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारिल साहब। रवि भैया। हाँ जी। आज क्षमा की बात की भारेल साहब ने, तो मिच्छामी दुक्कड़म भी हम करते हैं उसी पे। सभी से हम रोज, सभी से मिच्छामी दुक्कड़म। बिल्कुल, मिच्छामी दुक्कड़म। उसी के लिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें 2 लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि मिच्छामी दुक्कड़म क्यों करते हैं। मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। यस रवि भैया, चला दीजिए। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए प्लीज। आप हाँ, ऑफ मत करिए। हम लोग एक वीडियो चला रहे हैं, पहले उसको सुनिए, उसके बाद आप ऑफ कीजिएगा। एक वीडियो चला रहे हैं हम।
रवि भी आवाज गई। रवि जी आवाज गई, आवाज। हाँ आ गई। प्लीज हाथ खोल दो ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील। महेंद्र भाई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट मुझे दीजिए, और आप बीच में कुछ अगर बात करना चाह रहे हैं तो करिए। नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। जब तक हम कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ वो एक छोटा सा वीडियो आज के लिए बनाया था, अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको दिखा देंगे। मेरा सभी से आपसे एक निवेदन है कि कल जब आप ज्वाइन करें तो प्लीज सब जने अपना अपना वीडियो जरूर ऑन करें। कुछ लोग उसको वीडियो को ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा अनकंफर्ट क्यों लग रहा है अपने को? जब सुनना ही है तो हम सब एक दूसरे का चेहरा देखते हुए और सब एक दूसरे को फेस करके देखेंगे और सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उसको वीडियो को म्यूट किया हुआ है और वो खाली सुन रहे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ नाम भारेल साहब बीच में लेते हैं जो हमारे और आपके परिचित नहीं होंगे। एक्चुअली ये 3 पार्ट में चल रहा है। एक हमारा जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन नॉर्दर्न रीजन का पार्ट है जो आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, और एक महिला मंडल का एक प्रोग्राम चल रहा है, और एक बॉम्बे का है। ऐसे 3 कंप्यूटर अलग 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 भारेल साहब के पास चल रहे हैं। एक कंप्यूटर जो जो चेहरे और जो नाम आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे जैन सोशल ग्रुप्स वाले हैं, हमारे सदस्य हैं। उनको जो दूसरा पार्ट जो उनके कंप्यूटर पे होता है वो महिला मंडल का होता है एक पार्ट, और एक तीसरा पार्ट है जो वो बॉम्बे चलता है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, जो मेंबर्स हमारे को दिख रहे हैं ये हमारे ही हैं, ये सिर्फ अपने ही मेंबर्स हैं जैन सोशल ग्रुप्स के। बाकी 2 कंप्यूटर्स उनके पास अलग हैं, वॉइस सबके पास एक साथ जाती है, स्क्रीन अलग अलग आती है। 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है भारेल साहब के पास। इज दैट क्लियर? कि आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता होगा कि बीच में भारेल साहब बात करते हैं बॉम्बे वाले की किसी की, तो हम कंफ्यूज ना हो कि वो हमारे मेंबर हैं या क्या हैं। हमारे मेंबर जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं और जो आपको म्यूट कर लेते हैं कुछ लोग वीडियो को, वो सब हमारे ही मेंबर हैं। बाकी 3 पार्ट में हमारा ये चल रहा है। और कल से सभी से मेरा निवेदन है कि अपने वीडियोस को जो है ना ऑन रखें, और उसको सेट करके एक जगह रखते हैं। मूव होता है बार बार, कई लोगों को तो फैन दिखता रहता है अपने को, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं है, अपन तो सब घर के हैं, लेकिन भारेल साहब वगैरह और भी कोई अपने को ऐसा ना करें। उसको वेल सेट करके कहीं रख दें, अपने मोबाइल को या लैपटॉप को या जिसमें भी आप देख रहे हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो एक बार भी नहीं हिलती, तो उसको बिल्कुल वहां रख देते हैं, इसलिए नहीं हिलती है। महेंद्र भाई साहब हम रेडी हैं वो वीडियो के साथ। ओके, स्टार्ट कर दो रवि भैया। थैंक यू जी। जय जिनेन्द्र। संघ के सभी सदस्यों को हम मिच्छामि दुक्कडम क्यों कहते हैं, सकल संघ को मिच्छामि दुक्कडम क्यों कहते हैं, हम जिसे जानते नहीं उसे भी मिच्छामि दुक्कडम क्यों कहते हैं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दीप विजय जी महाराजा फरमाते हैं कि एक समय संसार में प्रभु आपने साथे रम्या। एक दिन हूँ ठाकर અને તમે ચાકર, आज आप बन्या जग ठाकर, आज आप बन्या जग ठाकर। इस पंक्ति का अर्थ होता है कि एक ऐसा समय था जब
हम और प्रभु साथ में खेले थे। एक दिन हम ठाकर थे और प्रभु चाकर थे, लेकिन आज प्रभु जग के ठाकर है, आज प्रभु जग के ठाकर है। हमारे इतने सारे भव हो चुके हैं, ऐसे भी कोई भव आए थे जिसमें हमारे और प्रभु के संबंध रह चुके हैं। वैसे ही दुनिया के सभी जीवों के साथ हमारा संबंध रह चुका है। समग्र चतुर्विद संघ के साथ में हमारा संबंध रह चुका है। तो ये भव के लिए तो हम जिसे पहचानते हैं, हम जिससे मिले हैं, उससे मिच्छामि दुक्कडम तो मांगना ही है। लेकिन जिसका हमारे साथ परिचय नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, जिसके हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, उनको भी तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम तो जरूर कहना है। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के भव में कभी कमठ उनको मिला नहीं था, न उनको कभी देखा था। लेकिन प्रभु को देखकर उसका पूर्व भव का वैर का कारण से वो परमात्मा के ऊपर उत्सर्ग करता है। इसलिए सकल संग से जिसे हम जानते हैं, नहीं जानते उससे भी, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, उससे मिच्छामि दुक्कडम मांगना है। शास्त्र के अंदर बात आती है कि जितना महत्व मिच्छामि दुक्कडम मांगने का भी है, उतना ही महत्व मिच्छामि दुक्कडम लेने का भी है। प्रभु की आज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, शुभ रात्रि। हम कल शाम को 7:20 और 7:25 के बीच में वापस मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।